TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. अरे आप तो वही हो ना जो उस दिन मुझे दरगाह पे मिले थे। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा अंदर है। आपको मम्मा से मिलना है, मैं मिलवाऊँ मम्मा से? सादिका वेदिका की ही बेटी है, जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी साहिल की अब? मामा। क्या वेद और सादिका के असली माँ बाप के राज से उठ जाएगा पर्दा? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। कहाँ रह गया साहिल? पुलिस स्टेशन से तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। 5 साल बाद वेदिका फिर एक बार आई है साहिल के घर। क्या हुआ? मेरे घर आया था। लेकिन क्या इस बार भूमि का डर हो जाएगा सच जब छिड़ेगी वेद की बात? थैंक यू भूमि, तुमने 5 साल सिर्फ साहिल का ही नहीं, आर्या और वेद का भी ख्याल रखा। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। 5 साल पहले का सच सामने आते ही क्या वेदिका पड़ जाएगी कमजोर? साहिल और मेरी बेटी है सादिका, और उसकी रक्षा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। क्या होगा वेदिका का अगला कदम? अग्रवाल हाउस पे कानूनन मेरे पति का हक आप सबसे ज्यादा है। मैं यहाँ सादिका के खातिर आई हूँ। सादिका और मैं यहीं रहेंगे। क्या वेद के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई का खुलासा हो जाएगा अब? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। साहिल और वेदिका की बढ़ती नजदीकियों से भूमि को है इनकार। वेद को खोने की चिंता में क्या कुछ ऐसा कर जाएंगे अग्रवाल जिससे हो जाएगा उनके अतीत के डर और गुनाह का पर्दाफाश। अब बस एक ही बात सच है कि वेदु तुम्हारा और साहिल का बेटा है। ना इस घर में आपके लिए कोई जगह है, ना हम में से किसी की जिंदगी में। पर तुम मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकते। जानिए इस पूरे सप्ताह सिर्फ आपके आ जाने से। साहिल और वेदिका फिर एक बार रहने लगे हैं एक ही छत के नीचे, पर दबे कुछ राजों से पर्दा उठने का सबको है डर। जहां बड़ी अम्मा और भूमि डर रहे हैं वेद की असलियत वेदिका से छुपाने के लिए, वहीं साहिल के जहन में वेदिका के लिए बचा प्यार देने लगा है दस्तक। लेकिन क्या होगा अंजाम? वेदिका जी! जानिए इस पूरे सप्ताह आपके आ जाने से में। जन्माष्टमी के त्योहार पर बाल गोपाल का स्वागत किया जाएगा अग्रवाल निवास पर, लेकिन इसी बीच रचा गया है एक षड्यंत्र आर्या को मारने का। वहाँ से बटन दबाएगा और यहाँ झूला, और अनजाने में शिकार बनने वाला है सबका चहीता वेद भी। पर वेदिका माँ का प्यार क्या बचा लेगा अपने कान्हा को इस मुसीबत से? जानिए इस महासप्ताह आपके आ जाने से। अपने ही बेटे वेद की जान बचाते हुए वेदिका माँ ने खा ली है गोली, लेकिन क्या वेदिका के कहे आखिरी शब्द हो जाएंगे सच और खत्म हो जाएगी साहिल वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी यूं ही? वो मरनी नहीं चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए। क्या वो मेरी मम्मा मार क्यों नहीं गई? क्या आर्य सादिका और वेद के सर पर से उठ जाएगा माँ का साया? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। वेदिका के गुजर जाने के बाद आर्या और सादिका के सर पर से छिन चुका है माँ का साया। सदमे में है साहिल और शोक में डूबे हुए हैं मंजुला और भूमि। वहीं बड़ी अम्मा दीपक और पुनीश को मिली राहत की सांस। पैर में धंसा हुआ कांटा आज निकल गया पैर से। क्या इसके बाद साहिल अपना लेगा पूरी तरह से भूमि को या खो देगा अपने आप को वेदिका की यादों में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली। अभी नहीं वेदिका, अभी नहीं। स्वर्ग के द्वार से केवल वह प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने धरती पे अपने जीवन का उद्देश्य संपन्न कर लिया हो। भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे जीने की कोई वजह बाकी ही नहीं। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं, ना मेरी बेटी को, ना मेरी माँ को, ना उस बच्ची को जिसे 5 साल मैंने अपना समझ के पाला, और ना ही उस इंसान को जिसने जी जान से मुझसे मोहब्बत की और नफरत भी। वो आज भी मुझे अपनी माँ का कातिल मानता है।
मेरी नजदीकी उसका दुख और बढ़ा देती है। कभी उसकी खुशी की वजह थी मैं, और आज उसकी तकलीफ का कारण बन गई हूं। यहां तक कि भूमि मेरी बहन भी। मेरे होने से अब वो भी खुश नहीं। बस जाते जाते एक अच्छा काम हो गया मेरे हाथों। दोनों बच्चों की जान बचा पाई मैं। साहिल और भूमि के बेटे को मरने से बचा के शायद थोड़ी सी खुशी दे पाई मैं उन्हें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है वेदिका। कोई जीवित होकर भी जीता नहीं और कोई मृत्यु पाकर भी मरता नहीं। जीना ही जीवन का उद्देश्य है। अपने भाग्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुख है। जीने के कारण मत ढूंढो, सुख की तलाश त्याग दो। हर पल आस्था से जीना यही मार्ग है, यही लक्ष्य है जीवन का। पर भगवान, मेरे जीवन में कुछ बाकी ही नहीं है। अब क्यों मुझे वापस भेजना चाहते हैं? भाग्य का लिखा मनुष्य के वश में नहीं है। जो नियति है वो होकर रहता है। साहिल और तुम्हारी कथा अभी संपन्न नहीं हुई। तुम्हारे बच्चों के जीवन में मां का साथ अभी शेष है। भूमि, क्या बात है? तुम जानती हो मैं हॉस्पिटल में, क्या अर्जेंट है इतना? अर्जेंट है साहिल। क्या? मैं बहुत खुश हूँ कि दी वापस आ रही है। उनकी बेटियों को, उनकी फैमिली को जरूरत है उनकी, पर कहीं ना कहीं अब मुझे डर लग रहा है। और इस डर की वजह दी नहीं, तुम हो। वो बेबसी, वो प्यार, वो दर्द जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था जब तुम्हें लगा कि तुमने दी को खो दिया है, वो है मेरे डर की वजह। साहिल, आने वाले हर जन्म में मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब चीजों से सख्त नफरत करने वाला हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जब भी ये मनूस औरत इस घर में आती है, कोई ना कोई तमाशा मैंने नहीं, आपके इस दामाद ने किया है। अब तुम्हारी बेटी मेरे पास है तो मेरा बेटा कहाँ है? वेदिका जी, 6 दिन हुए हैं। तलाक के 5 दिन की मुद्दत अब खत्म कबीर। इसका मतलब है ज़ारा और कबीर की तलाक मुकम्मल हुई। इस मसले के हर पहलू पर गौर करने के बाद इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तलाक हो गई। कि अभी के अभी आप मेरा और मेरी बेटी प्रीता का नंबर अपने फोन से हमेशा के लिए हटा दीजिए। अब ये रिश्ता नहीं होगा। यार गई ना अपने मम्मी डैडी को लाने के लिए, लेकर आई तो ठीक, लेट हो गया तो स्टेज पर तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। यहाँ तो फैमिली रियूनियन होने वाला है, क्या करूं? इन्हें अगर स्टेज पे पता चला कि कियारा मेरी बेटी है तो शायद सबके सामने बोल देंगे कि वो कियारा के पिता है। लेकिन अगर मैं खुद इन्हें जाकर बताऊं कि कियारा मेरी और मिस्टर सिंह की बेटी है तो शायद बात संभल जाएगी। तनी, तूने एक लड़की को गुड़िया समझ के कैद कर लिया, पर तू भूल गया कि वही लड़की देवी माँ का रूप भी धारण कर सकती है। इंस्पेक्टर सर, ये देखिए, इसमें सारे सबूत हैं। क्या बकवास है ये? मैं सच बोल रही हूँ।